हाय गाइस, दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त मनु अग्रवाल। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे गाड़ी के गियर के बारे में, जिसको कहते हैं ट्रांसमिशन। आपको भी पता है कि गाड़ियाँ दो ही तरीके की आती हैं, या तो मैनुअल जिसमें कि हम गियर खुद से डालते हैं, जो कि डिपेंड करती है एक टेक्नोलॉजी पे जिसको हम कॉमनली कहते हैं ABC, एक्सेलरेट, ब्रेक एंड क्लच। और दूसरी होती है ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन, जिसके अंदर की गियर अपने आप ही चेंज होते हैं स्पीड के हिसाब से। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ट्रांसमिशन का मतलब होता क्या है। ट्रांसमिशन जो होता है वो इंजन की पावर को, जो हमारे पहिए होते हैं उसके अंदर, उस पावर को मूव करता है कि जिससे कि पहिया घूमता है। आपने भी देखा होगा जब न्यूट्रल में गाड़ी खड़ी होती है और हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं और जब उसको गियर में डालते हैं तो वो गाड़ी घूमना शुरू करती है इंजन की पावर के हिसाब से। और गियर जो हम मैनुअल चेंज करते हैं स्पीड के हिसाब से, उस तरीके से गाड़ी एक्सेलरेट होती रहती है। आजकल का प्रचलन ऑटोमेटिक गियर्स का काफ़ी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है और एक लग्जरी भी नाम की चीज़ आती है जब हम ऑटोमेटिक गाड़ी ड्राइव करते हैं। तो अब हम आते हैं ऑटोमेटिक गियर की टेक्नोलॉजी के ऊपर। आज की डेट में हर कंपनी अपने ऑटोमेटिक गियर्स गाड़ियाँ लॉन्च कर रही हैं। तो बेसिकली जो हम इंडिया में गाड़ियाँ ड्राइव करते हैं ऑटोमेटिकली, हालांकि ये सब चीज़ें आपको पता होंगी जब आप गाड़ी लेने जाते हैं, तो हर मैन्युफैक्चरर अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताता है। लेकिन फिर भी 5 तरीके की मेन टेक्नोलॉजी हैं इस समय इंडिया के अंदर, जो कि अलग अलग मैन्युफैक्चरर अपनी अलग अलग कार्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले आती है IMT, जिसको बोलते हैं हम इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। और ये जितनी 5 टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें सबसे सस्ती होती है। इसके अंदर क्या होता है, आपका क्लच नहीं होता। तो जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था मैनुअल में एक्सेलरेट, ब्रेक और क्लच, तो आपका क्लच नहीं होता, लेकिन छड़ी होती है जिससे कि गियर चेंज होते हैं, या जिसको हम गियर नॉब कहते हैं, वो इसके अंदर प्रोवाइडेड होती है। इसमें क्या होता है, आप जैसे जैसे स्पीड करेंगे तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से गियर अपने आप चेंज होते रहते हैं। काफ़ी सारी कार्स हैं कि इससे, क्योंकि ये सस्ती होती है तो इससे कार की कॉस्ट मैन्युफैक्चरर्स को कम रखने में फ़ायदा होता है। और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी कैसी नीड है। हर टेक्नोलॉजी के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अब हम दूसरी टेक्नोलॉजी के अंदर चलते हैं, जिसको हम कहते हैं AMT, ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। ये बेस IMT के ऊपर ही होती है, लेकिन इसका नेक्स्ट वर्जन होता है जिसके अंदर हमारा गियर नॉब या फिर जो गियर की छड़ी होती है वो गायब हो जाती है, यानी कि हट जाती है। हाँ, लेकिन इसके साथ आपको एक मैनुअल सिस्टम भी अवेलेबल हो जाता है, जिसको हम पैडल शिफ्टर कहते हैं कई केसेस में। और कई केसेस के अंदर, क्योंकि हर ऑटोमेटिक गाड़ी में भी एक छड़ी होती है जिसमें अलग अलग ड्राइव होते हैं, जिसमें P होता है, यानी कि जब आप पार्किंग करते हैं तो उसको P पे करते हैं। ड्राइव मोड D होता है, R रिवर्स होता है। इस तरीके से डिफरेंट मोड होते हैं। और साथ में ही उसमें पैडल शिफ्टर दिए होते हैं, या तो स्टीयरिंग के पीछे प्लस माइनस में, जिसमें कि आप अगर चाहें तो अपने गियर चेंज कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास मैनुअल का विकल्प भी होता है और ऑटोमेटिक का भी होता है। और इसके बाद ये वाला जो ऑटोमेटिक होता है, ये बेसिकली थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन कंपैरेटिवली जो अगले 3 हम डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजी, उससे सस्ता होता है। तो हर टेक्नोलॉजी हर कार वाला अपने हिसाब से यूज़ करता है कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, और किस सेगमेंट की कार है उसके हिसाब से उसके अंदर ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन यूज़ करा जाता है। अब हम अगली टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि CVT, जो कि काफ़ी टाइम से काफ़ी कार्स में होती है और एक अच्छी मानी जाती है। काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स इसको यूज़ करते हैं और इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। ये फुली ऑटोमेटिक की श्रेणी हमारी यहाँ से शुरू हो जाती है, जिसके अंदर के जो आपके गियर्स हैं वो काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं, जर्क कम लगते हैं। और डिपेंड करता है कि जो ऑटोमेटिक गियर्स हैं वो 4 गियर हैं गाड़ी के अंदर या 5 गियर हैं, उसके हिसाब से भी कार की स्मूथनेस आती है। लेकिन अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो उसके अंदर CVT एक अच्छी टेक्नोलॉजी मानी जाती है। इसके बाद अगला हम आ जाते हैं टॉर्क कन्वर्टर। अब आप पूछेंगे कि टॉर्क कन्वर्टर, टॉर्क क्या चीज़ होती है। टॉर्क वो चीज़ होती है जो किसी भी इंजन के पावर को व्हील्स में कन्वर्ट करती है, यानी कि इंजन के पावर को घुमाती है। उस एक टर्मिनोलॉजी को, ये साइंटिफिक टर्म है फिजिक्स की। तो जो टॉर्क कन्वर्टर होता है वो क्या होता है कि जो हमारी CVT टेक्नोलॉजी होती है, और जो हम इससे अगली वाली डिस्कस करेंगे जिसको हम DCT या DSG कहते हैं, जो कि सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी मानी जाती है आज की डेट में और सबसे महंगी टेक्नोलॉजी भी है,
कंपेयर करें हम सारी की सारी, अगर जितनी भी हमने ट्रांसमिशन अभी तक डिस्कस करी है, तो ये CVT की स्मूथनेस लेके आता है। और जो पिकअप होती है वो काफ़ी अच्छी होती है DCT में। तो जो टॉर्क कन्वर्टर होता है वो इन दोनों की खूबियाँ लेके, और कार वाले इसको यूज़ करते हैं क्योंकि कंपैरेटिवली ये DCT से सस्ता होता है या DSG से। तो इसमें जो कार्स होती हैं इसमें होती हैं, इसकी मेंटेनेंस भी कंपैरेटिवली सस्ती होती है। हालांकि सबसे सस्ती IMT और AMT होती है, बाई चांस कभी ख़राब हो जाए आपकी गाड़ी। और सबसे महंगा DCT या DSG माना जाता है। जो हाई एंड कमर्शियल लग्जरी कार्स होती हैं उसके अंदर, इवन कमर्शियल व्हीकल्स में भी अच्छे जो होते हैं DCT यूज़ करी जाती है टेक्नोलॉजी। तो अब हम आते हैं टॉर्क कन्वर्टर में। टॉर्क कन्वर्टर के अंदर आपको स्मूथनेस भी मिलती है और पिकअप बेटर होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ जो होती हैं, जो IMT हो गई या AMT या CVT, ये लैग करती हैं जब आप हाईवे पर ड्राइव करते हैं। जब आपको एकदम कहीं से भी अगर आपको गाड़ी को स्लो करना है या आपको गाड़ी कोई ओवरटेक करनी है, तो उसमें के अंदर कहीं ना कहीं ये टॉर्क कन्वर्टर की टेक्नोलॉजी एक अच्छी मानी जाती है, जिसकी मेंटेनेंस भी कंपैरेटिवली DSG से कम होती है। और गाड़ी वाले इसलिए मैन्युफैक्चरर जो अच्छी कार कंपनीज हैं, अच्छी इन द सेंस जो हाई एंड कार्स हैं, लग्जरी कार, उसमें आजकल टॉर्क कन्वर्टर का भी यूज़ करने लगे हैं, जो कि पहले सिर्फ DSG का यूज़ करते थे। अब हम लास्ट टेक्नोलॉजी पे आते हैं, जो कि है हमारी DSG या DCT। DSG होती है, ये पहले हम DCT करते हैं, इसको बेसिकली DCT माना जाता है। इसको कहते हैं ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन। इसके अंदर ऑटोमेटिक होती हैं गियर और 2 क्लच दिए जाते हैं, जिससे कि गाड़ी की पिकअप बहुत बेहतर होती है। और साथ के साथ में ओवरटेक करने में आपको बिल्कुल भी लैग नहीं लगता गियर के अंदर, पता ही नहीं चलता कब गियर चेंज हो जाते हैं। और साथ के साथ हम इसको कहते हैं DSG, डायरेक्ट शिफ्ट गियर बॉक्स। तो इसके अंदर आपकी एवरेज भी कंपेरेटिवली और गियर बॉक्स में काफ़ी अच्छी आती है, क्योंकि गाड़ी खुद गियर चेंज करती है। पहले ज़माने में होता था कि जब हम मैनुअल गाड़ी चलाते थे और कंपैरेटिवली ऑटोमेटिक गियर के, तो मैनुअल में हमारी ज़्यादा माइलेज आया करती थी। लेकिन आजकल ये जो टेक्नोलॉजी आ गई है, हालांकि ये भी कोई टेक्नोलॉजी नई नहीं है, काफ़ी समय से आ रही है। बस ये है कि अभी ये धीरे धीरे आपको एंट्री लेवल कार्स में भी मिलती जा रही हैं। काफ़ी कंपनीज हैं जो कि प्रोवाइड कर रही हैं। तो आशा करते हैं आपको सारी गियर ट्रांसमिशन समझ आई होगी। हालांकि आपको नॉलेज होती है जब आप कार लेने जाते हैं, लेकिन आप इसके हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से, अगर आपको पॉइंट A पॉइंट B जाना है, सिटी के अंदर ड्राइविंग चलानी है रोज़मर्रा के लिए, तो आप कोई भी गियर बॉक्स चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप ड्राइविंग एंथुजियास्ट है, आपको गाड़ी में थोड़ी पिकअप चाहिए, तो फिर आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि इन पाँचों ट्रांसमिशन में से आप कौन सा गियर टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं। तो सोचिए और ख़रीदिए। हैप्पी ड्राइविंग एंड सेफ ड्राइविंग।